नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह मन्नू के मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना है। तो देखो, अगर ये पूछता पहली 5 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है, तो अपन पहली 5 तो लिख सकते थे, 2 है, 4 है, 6, 8 है और 10 है। लेकिन अब ये पूछ रहा है 50 का, तो 50 लिखते लिखते तो एग्ज़ाम का टाइम निकल जाएगा तब तक। तो इसे हल करने की, अगर ये हल है तो ये तो सीधा लिख लिया। अब इनको जोड़ लो, ये सारी संख्याएं जोड़ दो और जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दो। तो देखो 10, 8 और 2 10 और 6 और 2 10, तो टोटल कितना हो गया 30। संख्या पद कितने, 1 2 3 4 और 5 है, तो 5 का भाग दे दो। तो इसका औसत कितना निकल के आ गया, 6। ये तो इस टाइप से औसत निकल के आ गया। अब देखो, अगर ट्रिक ये है, पहली सम संख्याएं पूछेगा ना, जितनी भी सम संख्या, पहली ये कितना पूछा था, पहली 5 सम संख्याएं, तो जितनी पूछे उसमें एक जोड़ दो, वो औसत निकल के आ जाए। पहली 5 पूछा, 5 और 1 6, तो यहीं से 6 निकल के आ गया। इतना सारा करने के बाद 6 निकला, यहाँ निकल के आ गया। तो अब इसी फॉर्मूले से, इसी ट्रिक से ये निकाल लेंगे हम। पहली 50 पूछा है, तो पहली 50 पूछा है तो 50 + 1, तो कितना हो गया औसत, 51। कितना आ गया, 51। तो इसका आंसर आ गया सी। आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एक कार्यक्रम में 500 अतिथि हैं, इसमें से 25% वयस्क पुरुष हैं, 64% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। कार्यक्रम में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, कोई कार्यक्रम है जिसमें क्या है कि 28% तो पुरुष हैं और 64% महिलाएं हैं। तो 28 और 64 कितना हो गया, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 6 और 2 8 1 9, 92% तो यही हो गए। अब बचा क्या परसेंट, यानी कि 8% ही तो बचा। 8% क्या होगा, 8% क्या होगा, 8% बच्चे होंगे, ये पूछ रहा है। तो बच्चों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या निकालना है 8%। अब कुल कितने, 500 अतिथि हैं, उसमें उसका 8% बच्चे हैं, तो वही संख्या निकल जाएगी। तो 500 का 8% कितना हो जाएगा, तो निकाल दो 500 का 8%। 2 जीरो से 2 जीरो करके 8 × 5 = 40। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 40। इसका आंसर आ गया डी। आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 15 संतरों का विक्रय मूल्य 21 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्या कह रहा है कि 15 संतरे हैं, 15 का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस 21 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। तो ये सीपी इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, एसपी बटे सीपी, और ये 15 उस साइड जाएगा, यानी 21 बटे 15। अब यहाँ से निकल गया सीपी कितना है 15 और एसपी कितना है 21। अब ये पता चल गया कॉस्ट प्राइस, 15 रुपये की चीज़ लेके आ रहा है, 21 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत बता सकते हैं कितने रुपए बच रहा है, 6। किस पे बच रहा है, 15 पे। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर दो, निकल के आ जाएगा। 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 5 15, 5 से काटा, ये 20 बार, 20 का गुणा 2 से हुआ कितना, 40। कितना, 40। तो इसका आंसर आ गया आंसर सी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक खिलौना 400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पे बेच देता है, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो, एक व्यक्ति है, वो खिलौने को कितने रुपए में खरीदता है, 400 रुपये में, फिर 15% की हानि पे बेच देता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। या तो इसे दो प्रकार के, या तो 400 रुपये का पहले 15% निकाल लो और निकाल के 400 रुपये में से घटा दो, या डायरेक्ट वो क्या है 15% की हानि पे बेच रहा है, तो 15 पर कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% होती है। अब वो क्या है 15% की हानि पे बेच रहा है, 100 में से 15 माइनस कर दो, यानी कि वो बेच कितने पर रहा है, 85% पे। यानी कि अगर 400 का डायरेक्ट 85% निकाल दें तो इसका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 400 का 85% निकाल दो, 400 का 85% कितना हो जाएगा, परसेंटेज निकालने के लिए ये 0 से 0 कट गए, 4 का गुणा 85 में करोगे, 5 चौक 20 हासिल 2, 8 चौक 32 और 33 34, तो कितना आएगा 340। तो इसका आंसर आ गया बी। आंसर आ गया बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। करुण ने वरुण से 12,000 रुपये और तरुण से 15,000 रुपये समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि करुण ने 2 वर्ष की अवधि के अंत में वरुण को 1,680 रुपये का ब्याज दिया और 2 वर्ष की अवधि के अंत में तरुण को कितना ब्याज देगा। देखो क्या कह रहा है कि कोई करुण है के ने किस किस से लिए, एक तो वरुण से लिए और एक तरुण से लिए, टी से लिए। वरुण से कितने लिए 12,000 रुपये लिए, कितने 12,000, और इससे कितने लिए 15,000 रुपये लिए। अब वो क्या कर रहा है कि 2 वर्ष के अंत में वरुण को कितने रुपए का ब्याज दे रहा है 1,680 रुपये का। कितना दे रहा है 1,680 रुपये का। तो ये यही पूछ रहा है कि वही वार्षिक ब्याज की दर पे 2 वर्ष के अवधि में इसको कितना देगा, ये निकालना है। तो अब देखो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे कि कितने परसेंट पे दे रहा है। तो अब देखो ऐसे निकालेंगे, वो 2 वर्ष में कितना दे रहा है 1,680, यानी कि 1 वर्ष में कितना दे रहा है 2 से भाग दे दोगे तो निकल के आएगा 840। ये 840 किस पे ब्याज दे रहा है, क्योंकि 12,000 पे। तो 12,000 का 840 कितना परसेंटेज हो गया, तो निकाल दो 12,000 का 840 क्या परसेंटेज हो गया, वो निकल के आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो से जी 12 7 84, यानी कि 7% वार्षिक ब्याज की दर है। अब 7% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 वर्ष में देना है, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष में 7 है तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, क्योंकि साधारण ब्याज है चक्रवर्ती नहीं है, तो सीधा कितना हो जाएगा 14, 2 से गुणा हो जाएगा, तो 14% है, 14% वो दे रहा है। अब 14% दे रहा है तो सीधा 14% निकाल देंगे किसका, तरुण को राशि कितना दे रहा है, वो तरुण को राशि दे रहा है 15,000, तो 15,000 का 14% निकाल दो, 15,000 का 14%, तो निकाल दो, जीरो से जीरो कट गए। अब 150 का गुणा 14 से, तो जीरो का जीरो 15, 2 3 45 चौक 60, 6 15 1 15 और 6 21, कितना आ गया 2100। तो कितना ब्याज दे रहा है 2100 रुपये। इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन